बैक टू गॉडहेड विशेष रूप से प्रदर्शित श्रील प्रभुपाद टेलीविजन साक्षात्कार बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 56 1973 उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के साथ एक टेलीविजन साक्षात्कार एफसीसी के पूर्व निदेशक न्यूटन मिनो ने टीवी देखने की दुनिया को विशाल बंजर भूमि के रूप में वर्णित किया। लेकिन जब टेलीविजन पर कृष्ण भगवान का एक शुद्ध भक्त प्रकट होता है तो पूरा प्रदर्शन आनंद से सराबोर हो जाता है। जब टेलीविजन हजारों टीवी सेटों में एक तस्वीर को पुनः प्रस्तुत करने के लिए जटिल तकनीकी व्यवस्था के साथ एक शुद्ध भक्त द्वारा सर्वोच्च भगवान की महिमा के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो यह आध्यात्मिक हो जाता है। जो कोई शुद्ध भक्त को भगवान की प्रकृति और शाश्वत आत्मा के बारे में बात करते हुए देखता और सुनता है वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। 29 जुलाई 1971 को भगवद गीता एज इट इज के लेखक हिज डिवाइन ग्रेस एसी गेंसविले में उनकी उपस्थिति का लाभ उठाते हुए, जिसे उनकी दिव्य कृपा ने दुनिया के एक दूरस्थ कोने भगवान चैतन्य के जन्मस्थान से हजारों मील दूर के रूप में वर्णित किया। कृष्ण का अवतार जो 500 साल पहले भारत में हरे कृष्ण मंत्र सिखाने के लिए प्रकट हुए थे। स्थानीय टीवी स्टेशन ने इस साक्षात्कार की व्यवस्था की। भगवान चैतन्य ने भविष्यवाणी की थी कि परम सत्य का उनका दर्शन दुनिया के हर शहर और गांव में फैल जाएगा। जैसा कि वैदिक शास्त्र भगवद गीता में स्पष्ट रूप से पढ़ाया गया है, यह हमें प्रकट करेगा कि हमारा वास्तविक स्व शरीर नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक आत्मा है और कृष्ण सर्वोच्च आत्मा है, सभी आत्माओं की आत्मा है। आत्मा की प्रकृति सदा ताजा है, इसे नष्ट, तोड़ा या दूषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे एक शुद्ध भक्त हैं। श्री प्रभुपाद परम सत्य के दिव्य मंच से बोल सकते हैं। हमने इस साक्षात्कार का पाठ तैयार किया है ताकि गंभीर पाठक इसे बार बार पढ़ सकें और आत्मा की क्रिया का अध्ययन कर सकें। जैसा कि हमने कहा है, यह कोई साधारण टेलीविजन प्रदर्शन नहीं था। एक गंभीर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए परम सत्य को जानना चाहता है। इस प्रकार भगवद गीता उन्हें सलाह देती है, बस एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाओ। जब भगवान एक शुद्ध भक्त के शब्दों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते हैं तो अपने स्वयं के लाभ के लिए कौन सुनने के लिए उत्सुक नहीं होगा। साक्षात्कारकर्ता भगवान कृष्ण परम सत्य हैं, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। जैसा कि सभी वैदिक शास्त्रों और शिष्य उत्तराधिकार के महान संतों द्वारा पुष्टि की गई है, उनका शरीर अनंत काल, आनंद और सभी ज्ञान से बना है। भगवान के अनंत रूप और विस्तार हैं, लेकिन उनके सभी रूपों में उनका मूल दिव्य रूप एक चरवाहे के रूप में है, एक ऐसा रूप जिसे वे केवल अपने सबसे गोपनीय भक्तों के लिए प्रकट करते हैं। वैदिक साहित्य में ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं और शिष्यों के उत्तराधिकार में जिनका मैंने उल्लेख किया है, उनमें से एक आज की इस बातचीत के लिए हमारा अतिथि है। वह उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं, जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक हैं। वे पश्चिम में दर्शन शास्त्र के अग्रणी शिक्षक हैं, जो इसके अलावा वे न केवल शब्द से बल्कि उदाहरण के द्वारा पढ़ाते हैं। वह अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश पर 1965 में इस देश में आए थे। एक कृष्ण शिष्य के रूप में वे वर्तमान में भगवान चैतन्य के भारत में प्रकट होने के 500 साल पहले की उत्तराधिकार की एक पंक्ति के सबसे प्रमुख मानव प्रतिपादक हैं, और उससे भी आगे 5000 साल पहले जब भगवान कृष्ण इस ग्रह पर थे और उनके शब्द थे रिकॉर्ड कर लिया। सर, आपका स्वागत है। कृष्ण भावनामृत क्या है? श्री प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत हमारी मूल चेतना है, क्योंकि प्रत्येक जीव कृष्ण का अभिन्न अंग है। कृष्ण के कई विस्तार हैं, उन्हें व्यक्तिगत विस्तार और पृथक विस्तार कहा जाता है। हम जीव उसके पृथक विस्तार हैं। यद्यपि हम कृष्ण के साथ बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, फिर भी किसी न किसी रूप में अब हम भौतिक प्रकृति के संपर्क के कारण अलग हो गए हैं। हम व्यवहारिक रूप से भूल गए हैं कि हम कृष्ण के अंश हैं। दरअसल यह एक सच्चाई है। हम एक अमीर आदमी के बेटे की तरह खराब हो गए हैं, जो किसी न किसी तरह अपने पिता को भूल जाता है और एक गरीब आदमी के रूप में सड़क पर घूमता है। दरअसल यह उसकी स्थिति नहीं है, वह बस भूल गया है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सभी लोगों में मूल चेतना का आह्वान करने का प्रयास कर रहा है कि हम कृष्ण के अभिन्न अंग हैं। हमें इस भौतिक संसार में क्यों रहना चाहिए और 3 गुना दुखों को भुगतना चाहिए? हम उस मूल चेतना को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। मूल चेतना कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, एक बड़े धनी परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने परिवार की उपाधि का आनंद लेना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से वह अपने घर को भूल सकता है और छोटे कार्यों को स्वीकार कर सकता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य इसी उद्देश्य के लिए है, हमारी मूल चेतना को पुनर्जीवित करने के लिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। साक्षात्कारकर्ता, श्रीमान, आप इस देश में 1965 में आए थे। जैसा कि मैंने कहा, आपके आध्यात्मिक गुरु द्वारा आपको दिए गए आदेश या निर्देश पर। आपका आध्यात्मिक गुरु कौन था? श्री प्रभुपाद, मेरे आध्यात्मिक गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद थे। साक्षात्कारकर्ता, अब इस क्रम की जिस पंक्ति के बारे में हम पहले बात कर रहे थे, जो बहुत पीछे जाती है, स्वयं कृष्ण तक, क्या आपके आध्यात्मिक गुरु पहले वाले थे? श्री प्रभुपाद, हाँ, शिष्य उत्तराधिकार कृष्ण से 5000 साल पहले शुरू हुआ था।
साक्षात्कारकर्ता, क्या आपका आध्यात्मिक गुरु अभी भी जीवित है? श्री प्रभुपाद, नहीं, उनका निधन 1936 में हुआ था। साक्षात्कारकर्ता, तो आप इस विशेष समय पर इस आंदोलन की दुनिया में प्रधान आध्यात्मिक गुरु हैं? क्या यह सही होगा? श्री प्रभुपाद, मेरे और भी कई गॉड ब्रदर हैं, लेकिन मुझे शुरू से ही ऐसा करने का विशेष रूप से आदेश दिया गया था। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, बस। साक्षात्कारकर्ता, आपको इस देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजा गया था। यह आपका क्षेत्र है, क्या यह सही है? श्री प्रभुपाद, मेरा क्षेत्र? उन्होंने जो कहा वह था, आप जाए और इस दर्शन को अंग्रेजी बोलने वाली जनता के सामने बोलिए। साक्षात्कारकर्ता, अंग्रेजी भाषी दुनिया के लिए? श्री प्रभुपाद, हाँ, विशेष रूप से पश्चिमी दुनिया के लिए। उसने मुझे यही बताया। साक्षात्कारकर्ता, फिर महोदय, आप इस देश में लगभग 5 या 6 वर्ष पहले आए थे। आप दुनिया के इस हिस्से में आए हैं, जैसे आप दुनिया के उस हिस्से में नहीं आए जहां धर्म की कमी थी। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका में हमारे कई धर्म हैं, और मुझे लगता है कि इस देश में लोग यह विश्वास करना पसंद करते हैं कि वे धार्मिक लोग हैं। वे लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो खुद को किसी न किसी रूप में धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए समर्पित करते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ। साक्षात्कारकर्ता, और मुझे आश्चर्य है कि आपकी सोच क्या थी। आपको क्या लगता है कि आप यहाँ आकर और अपने स्वयं के दर्शन को जोड़कर इस देश में पहले से ही जीवित धार्मिक अभिव्यक्ति में क्या जोड़ सकते हैं? श्री प्रभुपाद, जब मैं पहली बार आपके देश में आया था, मैं बटलर, पेंसिल्वेनिया में एक भारतीय मित्र का अतिथि था, इसलिए हालांकि यह एक छोटा सा काउंटी था, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि वहाँ कई चर्च थे, और मैंने उनमें से कई में बात की थी। मेरे मेजबान ने इसकी व्यवस्था की, लेकिन मैं किसी अन्य धार्मिक प्रक्रिया को हराने के उद्देश्य से नहीं आया हूँ। वह मेरा उद्देश्य नहीं था। हमारा मिशन, भगवान चैतन्य का मिशन, सभी को यह सिखाना है कि भगवान से कैसे प्यार करें। बस इतना ही। साक्षात्कारकर्ता, लेकिन किस तरह से? श्रीमान, मैं पूछ सकता हूँ, क्या आपने अभी सोचा और क्या आप अभी सोचते हैं कि ईश्वर के प्रेम की शिक्षा जो आप प्रचार कर रहे हैं वह अलग है और शायद ईश्वर के प्रेम की शिक्षाओं से बेहतर है जो पहले से ही थी, इस देश में आयोजित किया गया है और सदियों से शेष विश्व में आयोजित किया गया है? श्री प्रभुपाद, यह शिक्षा सबसे अधिक अधिकृत है। यह एक तथ्य है। हम भगवान चैतन्य के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्हें वैदिक धर्म के अधिकार के अनुसार व्यक्तिगत रूप से स्वयं कृष्ण होने के लिए हमारे द्वारा स्वीकार किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता, वह कौन सा भगवान है? श्री प्रभुपाद, भगवान चैतन्य। साक्षात्कारकर्ता, वह वही है जो 500 साल पहले आया था? श्री प्रभुपाद, हाँ। साक्षात्कारकर्ता, भारत के लिए? श्री प्रभुपाद, हाँ। वे स्वयं कृष्ण हैं, और वे सिखाते हैं कि कैसे कृष्ण से प्रेम करना है। इसलिए उसकी प्रक्रिया सबसे अधिक अधिकृत है। उदाहरण के लिए, आप इस प्रतिष्ठान के विशेषज्ञ हैं। यदि कोई आपके मार्गदर्शन में कुछ कर रहा है और आप व्यक्तिगत रूप से उसे सिखाते हैं, ऐसा करो, वह बहुत अधिकृत है। तो जब भगवान चैतन्य ने ईश्वर चेतना की शिक्षा दी, तो भगवान स्वयं शिक्षा दे रहे थे। इसी तरह भगवद गीता में कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है, और वे अपने बारे में सब कुछ बोलते हैं। अपने अंतिम निर्देश में उन्होंने कहा, बस मेरी शरण में जाओ, मैं आपकी जिम्मेदारी संभाल लूंगा। लेकिन लोगों ने गलत समझा। तो कृष्ण फिर से आए, भगवान चैतन्य के रूप में, लोगों को आत्मसमर्पण करने का तरीका सिखाने के लिए। हम भगवान चैतन्य के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और यह विधि इतनी उदात्त है कि विदेशी भी, जो कृष्ण को कभी नहीं जानते थे, आत्मसमर्पण कर देते हैं। विधि बहुत शक्तिशाली है। तो वह मेरा उद्देश्य था। हम यह नहीं कहते कि यह धर्म उस धर्म से बेहतर है, या मेरी प्रक्रिया बेहतर है। हम परिणाम से देखना चाहते हैं। संस्कृत में एक कहावत है, फलेना पारिस्यते, किसी चीज का निर्णय परिणाम से होता है। साक्षात्कारकर्ता, एक बात है, श्री प्रभुपाद, परिणाम से आंका गया। साक्षात्कारकर्ता, ओह हाँ। श्री प्रभुपाद, मैं कह सकता हूं कि मेरी विधि बहुत अच्छी है, या आप कह सकते हैं कि आपकी विधि बहुत अच्छी है, लेकिन हमें परिणाम के आधार पर निर्णय लेना होगा। श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि धर्म की वह प्रक्रिया बहुत अच्छी है जिसका पालन करने से व्यक्ति ईश्वर का प्रेमी बन जाता है। साक्षात्कारकर्ता, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से आप जानते हैं कि केवल आपका धर्म ही ऐसा नहीं है जो इस विशेष नियम को सिखाता है। श्री प्रभुपाद, मैंने पहले ही समझाया है कि यह केवल एक ही नहीं है, कई हो सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में प्रभावी है। साक्षात्कारकर्ता, अगर मैं आपके दर्शन और आपके इतिहास को सही ढंग से समझूं, तो यह विशेष दर्शन और यह विशेष विश्वास दुनिया के पूर्वी हिस्से में, भारत में उत्पन्न हुआ। सही, क्या यह वहां सफल है? क्या आपके पास बड़ी संख्या में अनुयायी हैं? श्री प्रभुपाद, ओह हाँ, हाल ही में मैं भारत में था। मैंने 10 दिनों तक प्रतिदिन 2 सभाएं की, और प्रत्येक दिन 20 से 30 हजार लोग उपस्थित हुए। भारत की स्थिति यह है कि वहां के लोग स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, लेकिन वर्तमान समय में तथाकथित नेता इस कृष्ण भावनामृत को भौतिक चेतना से बदलना चाहते हैं।
साक्षात्कारकर्ता, क्या कृष्ण भावनामृत विश्वास या दर्शन हिंदू धर्म के अनुकूल है? श्री प्रभुपाद, यह किसी भी धर्म के अनुकूल है क्योंकि ईश्वर एक है। यह ईश्वर का विज्ञान है। अगर 2+2 4 आता है तो यह सभी को समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि इसे ईसाई को समझना है न कि हिंदू को। 2+2 = 4 सभी के लिए एक सच्चाई है। इसी तरह भगवान सभी के लिए एक तथ्य है। अब ईश्वर से प्रेम कैसे करें, यही एकमात्र प्रक्रिया है। साक्षात्कारकर्ता, तो क्या आप यह दावा करते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने का आपका तरीका ही परमेश्वर से प्रेम करने का तरीका है? श्री प्रभुपाद, हाँ, कम से कम इस उम्र के लिए। साक्षात्कारकर्ता, इस उम्र के लिए? आपका मतलब कलयुग से है? श्री प्रभुपाद, हाँ। साक्षात्कारकर्ता, उस समय के लिए जब हम अभी जी रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर के 5th एवेन्यू पर हरे कृष्ण भक्त, हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप भगवान के पवित्र नाम का जाप करें, श्री प्रभुपाद, क्योंकि विधि अधिकृत है। कृष्ण इस कृष्ण को स्वयं और भगवान चैतन्य को निर्धारित करते हैं। वे कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति या ईश्वर से प्रेम करना सीखने का यही एकमात्र तरीका है। कृष्ण यह कहते हैं, इसलिए यह अधिकृत है और यह वास्तव में हो रहा है। नहीं तो ये लड़के लड़कियां विदेशी हैं, वे कृष्ण को कभी नहीं जानते थे। अब मेरे 60 केंद्र हैं और प्रत्येक केंद्र पर औसतन 100 भक्त हैं और उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। यह कैसे हो रहा है जब तक यह अधिकृत नहीं है? साक्षात्कारकर्ता, आप कहते हैं कि वे कृष्ण को कभी नहीं जानते थे और आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से अपने भगवान का नाम लेते हैं। आप अपने भगवान कृष्ण का नाम लें। पश्चिमी दुनिया में बहुत से लोग अपने परमेश्वर यीशु मसीह का नाम लेते हैं। अन्य लोग हैं श्री प्रभुपाद, आपने इसकी अलग व्याख्या की है, लेकिन उन्होंने कहा तू हत्या नहीं करेगा, उसने कभी नहीं कहा तू मनुष्यों के बीच हत्या नहीं करेगा। आप इसे इस तरह से क्यों समझते हैं? साक्षात्कारकर्ता, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सच्चे अनुयायी को उसके व्यवहार से मैं कैसे पहचानूं? उसके गुण क्या होंगे? उसकी बाहरी अभिव्यक्ति क्या होगी? श्री प्रभुपाद, वह एक बहुत ही आदर्श सज्जन होंगे, बस आप उसमें कोई दोष नहीं खोज पाए। वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। इसलिए मैं अपने शिष्यों को मांस खाने से मना करता हूं। साक्षात्कारकर्ता, मांस खाने के लिए? श्री प्रभुपाद, हाँ, और इसलिए मैं अवैध यौन जीवन पर रोक लगाता हूं। इसलिए मैं नशा का निषेध करता हूं। वे धूम्रपान भी नहीं करते, दूसरे नशे की तो बात ही क्या। और इसलिए मैं जुए में लिप्त होने का निषेध करता हूं। यदि वे केवल इन 4 नियमों और विनियमों का पालन कर सकते हैं तो वे सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। यह सरल है। साक्षात्कारकर्ता, या महिलाएं, मुझे लगता है। श्री प्रभुपाद, सभी प्रकार के पुरुष। साक्षात्कारकर्ता, या महिलाएं, श्री प्रभुपाद, कोई भी। साक्षात्कारकर्ता, मेरा मानना कि धर्म में भी महिलाओं के लिए जगह है। श्री प्रभुपाद, महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकार हैं। लड़के और लड़कियों की शादी हो रही है और वे एक ही सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। तो ये हैं सिद्ध जीवन के 4 स्तंभ। अवैध यौन जीवन, मांसाहार, नशा और जुआ पापमय जीवन के 4 स्तंभ हैं। उन्हें प्रतिबंधित करने वाले निषेध संपूर्ण जीवन के स्तंभ हैं। साक्षात्कारकर्ता, अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं और फिर मैं आपसे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करके कार्यक्रम समाप्त करने के लिए कहना चाहता हूं। हालांकि एक और सवाल, इस देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका में 6 वर्षों में क्या आपको प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया गया है? श्री प्रभुपाद, मुझे प्रोत्साहित किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता, प्रोत्साहित किया, क्यों? श्री प्रभुपाद, क्योंकि प्रतिदिन बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। साक्षात्कारकर्ता, आप इतने सारे क्यों कहते हैं? हमारे यहाँ शायद 2 दर्जन लोग बैठे हैं, लेकिन निश्चित रूप से 205 या 210 मिलियन अमेरिकी हैं। श्री प्रभुपाद, जब आप हीरे बेचते हैं तो आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई उन्हें खरीदेगा। हीरे के लिए सही ग्राहक होना चाहिए। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हीरे लोगों के बीच व्यापक रूप से बेचे जाएंगे। आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। साक्षात्कारकर्ता, क्या आप आमतौर पर उस अमेरिकी समाज के बारे में स्वीकृति देते हैं या आपको बड़ी शिकायतें हैं जिसमें आप अभी रहते हैं? श्री प्रभुपाद, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये लड़के और लड़कियां बहुत अच्छे हैं। बल्कि मुझे प्रोत्साहित किया जाता है कि ये लड़के और लड़कियां कृष्ण के प्रति इतने जिज्ञासु हैं। यह कहीं भी सबसे अच्छा क्षेत्र है। मैं समझ सकता हूं कि ये लड़के और लड़कियां किसी अच्छी चीज की लालसा कर रहे हैं। वे हताश हैं। तो अब, चूंकि उनके पास सबसे अच्छी चीज है, वे आ रहे हैं। साक्षात्कारकर्ता, कृष्ण भावनामृत आंदोलन की शिक्षाओं और विश्वासों के बारे में हमें एक संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मैं आपको बहुत ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आप अपने उन अनुयायियों से कहें जो आज रात हमारे साथ यहां मौजूद हैं, कृपया 1 मिनट के लिए मंत्र जप में आपके साथ शामिल हों। कृपया कार्यक्रम को बंद करें। श्री प्रभुपाद, अरे हाँ, हम जप कर सकते हैं।